में जो ये गुरुजी है और ये आपको लेकर आए हुए हैं और हमारी यहाँ बातचीत हुई। वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे आप कुछ। मैं हूँ तारिक नाज़िम, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सवेरा खान। चलते हैं वीडियो की जानिब, फिर करते हैं एक सब। दोस्तों वीडियो का टाइटल है IITian बाबा अविसिल स्टार्ट एयरफोर्स। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जो ये IT वाले बाबा आए हो, ये आपके शिष्य हैं, आप ही लेकर आए इन्हें? मैंने देखा उनमें जिज्ञासा है सीखने का, वो कहीं अटके हुए हैं, नीड्स रिलीज, क्योंकि वो अभी सब देख रहा है। तो ये नहीं कि हमारा कदम है, हमारे शिष्य देखो जो अच्छा लगता है। सभी साथ महाराज जी, आपकी बातों से भी लग रहा है कि आपका भी अध्ययन बहुत रहा है। वो अध्ययन इधर कोई काम का नहीं है। आई लाइक टू थ्रो अवे माय डिग्री सर्टिफिकेट, व्हाटएवर माय पास्ट, मैं वो किया हो, ये किया, अभी क्या काम का। आप इंडियन एयरफोर्स में थे? अभी जो हम देख रहे हैं तो कोई बिलीव नहीं करेगा। उत्तराखंड में देयर इज आर्मी जनरल हु हैज बिकम सन्यास एंड पायलट बाबा, ये तो दुनिया जानता है, इज फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स। एयरफोर्स डिफेंस में से कोई नई बात नहीं है सन्यास बनना। एक्चुअली वो लोग ज्यादा बनते हैं, आप लोगों को पता नहीं है, बिकॉज उनके लिए लगता है कि हम ऑलरेडी डिफेंस में कर चुके हैं एंड ये कठिन साधना नागाहों के हम पार कर सकते हैं आसानी से। इधर आने के बाद पता चलता है वो तो बच्चों का खेल है, असली गेम नहीं है। मतलब इतनी हमें वो लगती है। तो गुरुजी आपका परिचय? मैं बाबा सोमेश्वरपुरी, आई बिलोंग टू जुना अखाड़ा, सोलामणि। हमारा बड़ा गुरुजी है श्री महंत हीरापुरी महाराज, all of Rajasthan knows him, and India also has many disciples. He has branches abroad also. In Spain, one of our Guru Bhai is running, is taking care of Europe, spreading his message, whatever the job given to him. And I maintained an ashram for a while in Madhya Pradesh. Later on, I'm transferred to Kasi, where our headquarters is there. I do whatever work is allotted. Otherwise, when I'm free, on my own dharma prachara is the basic we are supposed to do. तो ये जो यहाँ पे हम आए तो हमें बताया गया कि जो ये IT वाले बाबा आए हो, ये आपके शिष्य हैं, आप ही लेकर आए इन्हें? नहीं, वैसा नहीं, मेरा शिष्य वगैरह नहीं है। ये हमसे काशी में मिले हैं और हमें बताया कि मैंने देखा उनमें जिज्ञासा है सीखने का, वो कहीं अटके हुए हैं, नीड्स रिलीज। तो वो समझ के मैं उनको थोड़ा बड़ा गुरुओं के पास लेके गया और शांत हो गया। फिर लाइन में आया, फिर बोला कुंभ में भी आऊँगा। फिर मैं भी सोचा साथ में एक लड़का रहेगा तो अच्छा है, मैं बुढ़ा हो गया। मैं उनको बोला यहाँ तक आने के बाद आप अपना काम आप करो, मेरा मैं, क्योंकि वो अभी सब देख रहा है। तो ये नहीं कि हमारा कदम है, हमारे शिष्य बने, कोई नहीं, देखो जो अच्छा लगता है, सभी साथ कोई। महाराज जी, आपकी बातों से भी लग रहा है कि आपका भी अध्ययन बहुत रहा है। अध्ययन वो तब सब पुराना क्या काम का है जो खत्म हो गया। वो अध्ययन इधर कोई काम का नहीं है। मैं क्या करूं, मेरा सर्टिफिकेट अब बताइए। अभी तो मेरे को जुना अखाड़ा का सर्टिफिकेट का काम करना है। आई लाइक टू थ्रो अवे माय डिग्री सर्टिफिकेट, व्हाटएवर माय पास्ट, मैं वो किया हो, ये किया, अभी क्या काम किस का काम तो क्या सर्टिफिकेट थे आपके पास? क्या सर्टिफिकेट? आप वही क्वेश्चन उल्टा पूछ रहे हो। नथिंग लाइक दैट। इफ यू वांट टेल मी, आई टेल यू समथिंग ब्रीफ। आई स्टार्टेड माय कैरियर इन इंडियन एयर फोर्स and served for 9 years. From there I came out and joined Canara Bank, served there for 21 years and resigned at the age of 55. That's it. I became a sannyas. आप इंडियन एयरफोर्स में थे और इस स्वरूप में? इस स्वरूप में कैसा रह सकता हूँ? अभी जो हम देख रहे हैं तो कोई बिलीव नहीं करेगा। ऐसा क्यों बिलीव नहीं करेंगे? जनरल्स थे उत्तराखंड में, देयर इज आर्मी जनरल हु हैज बिकम सन्यास एंड पायलट बाबा, ये तो दुनिया जानता है, इज फ्रॉम इंडिया। बहुत आए हैं। एयरफोर्स डिफेंस में से कोई नई बात नहीं है सन्यास बनना। एक्चुअली वो लोग ज्यादा बनते हैं, आप लोगों को पता नहीं है, बिकॉज उनके लिए लगता है कि हम ऑलरेडी डिफेंस में कर चुके हैं एंड ये कठिन साधना नागाहों के हम पार कर सकते हैं आसानी से। इधर आने के बाद पता चलता है वो तो बच्चों का खेल है, असली गेम तो ये है। Why? Because this organization has been started by Adi Shankaracharya as a warrior clan of sannyasis. Sannyasis bhi hai, you must have the fighting capacity. These people have fought, Naga Babas have fought many wars with many Mughals, and their sacrifice is somehow, it is buried under. It has not come into the history because India's history was there. Let's not blame anyone. But whatever is preserved in records with our record offices, we have enough evidence of
एवरी अच्छा। इंक्लूडिंग डेट्स के साथ कौन कौन से बड़ी लड़ाई बात। लड़े हैं नागा बाबा लोग, कौन कौन सा लड़ाई में अच्छा। शत्रु कितने थे, ये लोग कितने थे। मुगल 40,000 है तो 4,000 3,000 लोग भी लड़े, कहीं 400 लोग मालूम है मरेंगे हम, पूरी 40,000 हिस्ट्री है है, इनकी। कोई बात नहीं। चलो ये बात बिल्कुल सत्य है। यदुनाथ सरकार जी की एक किताब है जिसमें नागा सन्यासियों का इतिहास पूरा वर्णन है, और उसमें अब्दाली से लेकर अब्दाली, के अहमद शाह मुगलों के साथ अब्दाली। लड़ाई लड़ने का पूरा किस्सा दर्ज है, और किस्सा क्या, वो हकीकत थी, इतिहास दर्ज है। तो गुरुजी आप वैसे आपकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई? गांव से, छोटा गांव ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ गोदावरी रहती है, ईस्ट गोदावरी, एपी, आंध्र प्रदेश। फिर पढ़ाई आपने भी आईआईटी गए आप भी? ऐसा कुछ नहीं। हम जो एयर भी फोर्स सीखा से एयरफोर्स से सीखा। एयरफोर्स से। शुरू से। तो अभी ये जो अध्यात्म का मार्ग है या जो धर्म का मार्ग है, ये बहुत कठिन है आप बता रहे हो जैसे, तो उसमें क्या अभय जैसे युवाओं की जगह है? हरे हरेक को है, हरेक को है। ये तो अबे नाम है ना। आपको इंटरव्यू के लिए ऐसा बोलना पड़ रहा है। सच बात तो ये है, जिसका नसीब में जो है वो बनेगा। माँ बाप सोचते हैं मैं बच्चे को ये बनाऊंगा, वो गलती मत कीजिए, उसका नसीब में जो है वही बनेगा। आप बच्चे को जन्म दिए, बस। उसका पालन पोषण करने का भगवान ने मौका दिया है एक जीव को, वही आपका बड़ा भगवान का आशीर्वाद है। वो काम अच्छा कीजिए, वो जो बनाएगा वो जबरदस्त, नसीब में जबरदस्त। लिखा हुआ है, कोई नहीं बदल सकता। आप उसको अच्छा शिक्षा के साथ साथ थोड़ा बहुत आस्था से जोड़िए। भगवान दिखाए तो नमस्कार करना, जबरदस्त। सन्यासी को प्रणाम करना, क्योंकि उससे क्या होता है, वो डिसिप्लिन घर से कुछ भी सीखेगा। नहीं। डिसिप्लिन है तो कुछ नहीं है। बाद में आपका बात क्यों सुनेगा, वो बचपन से आप उसको आज तक उनको बताने के लिए खुद करना पड़ेगा। बहुत सारे नया तो बहुत सारे लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, हम भी जानते हैं टाइम नहीं है। 5 मिनट एक अगरबत्ती, आप साबुन करते वक्त पहले इस्तेमाल करो, बाद में विश्वास करो। 10 रुपए का साबुन, और भगवान के लिए उतना भी नहीं। एक बार नाम लो तो देखो, कुछ काम बना तो जाओ मंदिर, नहीं तो मत जाओ। बोलो जबरदस्त। भगवान पहले ही बोलो, मैं 10 दिन ये करूंगा, ये योग कराऊंगा, नहीं तो सन्यासी से इनका मंदिर में ये काम कराऊंगा। कुछ करके बोलो, वरना आप खुद एहसास आएगा। यू टेक इंटरेस्ट, यू डोंट हैव टाइम। मैं समझता हूँ आज का जब यूथ मिडनाइट ड्यूटीज है, इलेक्ट्रॉनिक, पूरा बदल गया। पहले टाइम रहता था 10 से 5 तक काम है, फिर बाद में आराम। अब 24 घंटा काम चलता है, वो थक गए। बट फिर भी टाइम निकालो, टाइम निकालने से ऐसा बनोगे। ये क्यों IIT पढ़े हुए, ये क्यों 20 करोड़ का काम छोड़ के काशी घाटों में फकीर की तरह घूम रहा करोड़ है, का काम छोड़। वो है पावर, सच का पावर। वो आपको उसका टेस्ट नहीं मालूम। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना जिम्मेदारियां सब छोड़ के आ जाओ, सब सन्यास बन गया तो कैसा है। सभी को जिसका जो काम देना है भगवान ने दिया है, वो काम आप सिंसियर किए तो ड्यूटी इज गॉड, वो भी प्रेयर ही है। आप अपना ड्यूटी सच कर रहे हैं तो आप मंदिर पर जाओ, कोई बात नहीं। तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज धर्म? धर्म इज दया, दया है, दया ही धर्म है। नहीं तो क्या है, दया नहीं है तो क्या है, जिसमें कंपैशन नहीं है तो क्या है। कोई भूखे वहां जा रहा है, आप इंसानियत दिल नहीं है कर तो रहा क्या है वहाँ आप पे? सोचते वो अलग है मैं अलग है। आप भूख समझते तो आप रुक के कुछ दे एक सकते। बासी रोटी तो दे दया। सकते हैं ना। इतने लोग भूख से मरे, हर बार न्यूज पढ़ के बुरा नहीं लगे। कमाल इंसान है यार। ये यूथ का संदेश है, आप बोले तो आप नहीं है। नहीं बिल्कुल सही ऐसा है। हमारा दिल आक्रोश करता है, तो हमारे तरफ से हम क्या कर सकते हैं। एक मंदिर बना लिया, एक मंदिर में कोई बैठे, हम भी वो बैठे, जो आए आप जैसे पूछे, जो चार अच्छी बात। ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको ऐसा ही मालूम है। नहीं है, ये सब आपको मालूम है। एक और बार याद दिलाने की कोशिश करते हैं। हर एक सही, हिंदू सही, को बिल्कुल सब ऐसा ही। धर्म मालूम है। जो आप सोचों में शांति चले रहे, गए। 10 लोग को शांति में आराम से लेके गए अपने साथ, तो आपका जीवन धन्य हो गया। जो भी अपना फैमिली क्यों ना हो, कम से कम 4-5 लोगों को देख रहे हो, एक बीबी, 2 बच्चे, माँ बाप, दैट्स योर ड्यूटी। तो धर्म और अध्यात्म अलग चीज है या एक ही रास्ता है? ये सब पार्ट ऑफ एक ही है बाबा। अलग अलग ब्रांचेस है। पढ़ाई में जाते हो, 4-5 सब्जेक्ट रहता है, साइंस, हिस्ट्री, वो ये सब एक ही है। बोले सब पढ़ाई ही है, बेसिकली सब एक ही है। आई टेल यू, एक के अलावा कुछ नहीं है। ये सब जो भी दिख रहा है माया का खेल है। अलग अलग कपड़ा, अलग अलग शरीर, अलग अलग जगह, अलग अलग कारपेट, अलग अलग पोजीशन, मगर इसमें है हमको भी करना पड़ता है। हम हमारा हिसाब से ड्रेस करके बैठेंगे, हमारा हिसाब से आरती करेंगे, आप अपना हिसाब से जिएंगे। फिर भी भगवान के साथ कहीं ना कहीं पकड़े रहो। 24 घंटे नहीं तो 5 मिनट। तो मतलब अगर कोई दिन भर बैठ के पूजा पाठ नहीं कर रहा है, वो आते जाते
सच्चे मन से अपने कोई बात ईश्वर को नहीं, मानता है, अपना तो ड्यूटी वो भी सिंसियर कर रहा है तो वो भी समझो। ड्यूटी में आप 10 लोग का सेवा कर रहे हो ना, कोई भी ड्यूटी हो, अगर आपका ड्यूटी आप ठीक नहीं कर रहे तो भगवान का, सृष्टि का, अपना भाई बंधुओं का दुर्द्रोह कर रहे हैं ना, आपको तनख्वाह मिल रहा है, ऊपर से भ्रष्टाचार, ये सब तो ये गुरुजी थे, हमारा काम नहीं है। पीछे से बहुत शोर आ रहा है। हमें जो ये गुरुजी है और ये आपको लेकर आए हुए हैं और हमारी यहाँ बातचीत हुई। उनका गुरु नहीं हूँ, डोंट मिसअंडरस्टैंड, उनका गुरु है। ठीक है, ये मीडिया वाले तो ये जो है, बस हो गया गुरुजी, अभी मैं बोला ना गुरुजी आते ही खत्म बोल के। हाँ ठीक है गुरुजी। तो यहाँ पे हमने बातचीत की, अभी गुरुजी आ गए हैं, तो ये पूरी बातचीत कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। नमस्ते, देखते रहिए टॉप। मेरा नाम अभिनव पांडे, शुक्रिया। जी जनाब, मेरे ख्याल में इस मर्तबा जो महाकुंभ है, उस महाकुंभ में जो संत और साधु हैं थोड़ा सा परेशान भी हो गए होंगे शायद, क्योंकि हाँ मेरे ख्याल में वो जो IITN बाबा हैं या कोई और हैं, वो जो एक लड़की है वो और ये IIT बाबा और इसके और अलावा 3-4 लोग जो वायरल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, उनको तो न्यूज वालों ने वो तो जो वायरल हो रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी इनकी खोज और होगी ना कि और भी लोग मिलेंगे। जब आप देखें पहले कोई वायरल तो नहीं होता ना, किसी ने रैंडम इंटरव्यू किया और उसके बाद पता चला कि यार वो तो IIT पास हैं, और फिर उनकी बातें, फिर उनकी नॉलेज, फिर वो बाकायदा अपने होशो हवास में सारी बातें, सारी गपशप, हर चीज़ बता रहे हैं, अपना इस पास बता रहे हैं। और अभी मजीद और इनकी वीडियोस मजीद पड़ेंगी, इतनी वीडियोस है, शायद किस चैनल ने, किस यूट्यूबर ने से किसने उनका इंटरव्यू नहीं किया। ऐसा ही हो तो बाकायदा उनको टाइम देना पड़ रहा होगा। तो यहाँ पर इस अखाड़े में मौजूद हैं, वो आए थे ना, अभी वही थे ना, हाँ वो जो गए अंदर, और पीछे से फिर मेरे ख्याल में फिर पीछे से मीडिया वाले भी मौजूद थे शायद, मीडिया वाले भी मौजूद थे, वो और इनके लोग थे, भी मौजूद थे, ये गुरुजी ये भी मौजूद थे, तो वो शायद चिढ़ गए थे मेरे ख्याल। वो अंदर चले गए। एक बंदा तो आ भी गया था, ऊपर तक आ गया था, लेकिन वो फिर अंदर चले गए। मतलब ये भी परेशान हो गए होंगे क्या हम आए किस काम के लिए और हमें सब होश आ रहा है, न्यूज वालों पीछे नहीं छोड़ रहे होंगे। क्योंकि इनका देखो, इनको तो ये तो अपनी तपस्या, अपना एक कर्म के लिए आए हैं, अपनी इबादत के लिए आए हैं, अपनी पूजा के लिए आए हैं। अगर इनका ध्यान, अब एक चीज़ और होती है कि जब आपके बहुत ज़्यादा इंटरव्यू होने लगे, जब बहुत मीडिया वाले आने लगे, तो कहीं ना कहीं आप अपनी कहीं उस चीज़ से हट ना जाए। ये होता ना कि तकब्बुर, गरूर आ जाए, कहीं ये चीज़ें आ जाए। तो मेरे ख्याल में शायद गुरु जी खुश नहीं थे इस चीज़ से कि बहुत ही ज़्यादा इनको खलल आ रहा है ना। इनका पता है, इनका एक टाइमिंग होती होगी हर चीज़ की, इनका कितने बजे उठना है, कितने बजे क्या करना है, फिर उसके बाद क्या पूजा करनी है, फिर उसके बाद क्या, शेड्यूल बना हुआ है पूरा एक। में बैठ के सारे अखाड़े वाले भी आपस में बैठते होंगे, एक दूसरे के साथ पास जाते होंगे, आज तुमने वहाँ आना है, आज तुम्हारे शिष्य यहाँ आएंगे, बहुत सारी चीज़ें होती होंगी। तो शायद कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं मेरे पास। ऐसा ही है, बिल्कुल सही डिस्टर्ब हो रहा है। बाकी ये बाबा जी, ये वो पहले कमाल की बातें, मतलब इनकी बातें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि घंटों सुनते रहे तो पता ही नहीं चलो, ऐसा फील हो रहा था। और खुद एंकर जो है वो खो गए थे, मतलब उनके पास मजीद शब्द नहीं थे, मैं इनसे क्या पूछूं, मतलब वो खुद ही सुन रहे थे। वो शायद कहीं एक ट्रांस में बंदा नहीं चला जाता, किसी खो जाता है कि यार सो जाता है। आखिरी में उन्होंने जो बात की वो इतनी जबरदस्त की। पहले तो यही है कि माँ बाप कुछ चाहते हैं, औलाद कुछ बनती है, ये किसी के कंट्रोल में, किसी के हाथ में नहीं होता। ये तो यूँ समझ लो कि लोग चुने जाते हैं। अगर इस उसमें आते हैं लोग, तो वो चुने जाते हैं, यानी यूँ समझ ले कि ये सिलेक्टेड लोग हैं ऊपर की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से, कि कौन यहाँ आएगा, कौन क्या होगा, कौन क्या नहीं होगा। हम चाहे कुछ भी कर ले, हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा ही है। और बाकायदा इन्होंने लास्ट में जैसे बोला कि हम अपने बच्चों को कम से कम शिक्षा दें, धर्म के करीब रखें, इज्जत करना सिखाएं, यानी कि आप सामने वाले की कैसे इज्जत करते हो, किस तरह रिस्पेक्ट करते हो, आपको साफ, मतलब ये चीज़ें अपनी औलाद को तालीम के साथ साथ सारी चीज़ें दें। और यहाँ तक कह रहे हैं कि 5 मिनट दे दो यार। हाँ 24 घंटे ना दो, 5 मिनट दो, 4 मिनट दे। ये प्रमानंद आनंद है, प्रामिन बाबा, वो भी कह रहे थे कि आप 20 मिनट निकाल लो नाम जप करने के लिए, रघुनंद जी हाँ। खुले 20 मिनट निकाल लो। चलिए आप सिर्फ 20 मिनट नहीं निकाल सकते हो, आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट निकालो नाम जप करने के लिए। आप कहीं ना कहीं जुड़ जाते हो, आप कहीं ना कहीं फिर आप उसको टाइम अपना बढ़ाते रहते हो, पूरा एक शेड्यूल बना लेते हो अपनी लाइफ का। इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे तक काम, इतना वक्त आपने इबादत करनी है, जो भी आपका एक शेड्यूल बन जाता है आहिस्ता आहिस्ता। आखिरी में जो इन्होंने बात की, इतनी खूबसूरत बात कि अगर हम इस बात को समझे तो शायद दुनिया की सारी प्रॉब्लमें हल हो जाए। आप जो काम कर रहे हो वही ईमानदारी से कर लो, बस सही है। आप उसी पे ही अच्छे तरीके से कर लो जो आप
मीडिया का काम कर रहे हो, वो कह रहे हैं कि आप जो ये वाला काम कर रहे हो, बस यही अगर सही तरीके से आप कर लो, ये भी इबादत है। ऐसे कहते हैं अगर आप हलाल रिस्क कमाते हो, अपने काम में बेईमानी और चीटिंग नहीं करते हो, समझो वो भी इबादत है। अगर तसव्वुर करो तो आप उस टाइम पे इबादत में हो, आप उस टाइम पे पूजा में हो। अगर आप अच्छे काम का अच्छे तरीके से अपना काम कर रहे हो, अपना रोजी कमा रहे हो, वो भी समझो एक तरह से इबादत है। इससे ज्यादा खूबसूरत बात मेरे ख्याल में कोई नहीं हो सकती। दोबारा किसी और भी से मुलाकात होती है, जब तक के लिए है अल्लाह